मुंगेर के तारापुर से उठेगा सम्राट का परचम। तारापुर की राजनीति में चौधरी परिवार की धमाकेदार वापसी। 16 अक्टूबर को करेंगे अपना नामांकन। कई राज्य के सीएम सहित मंत्री विधायक बनेंगे सम्राट चौधरी के नामांकन के गवाह। उमड़ेगा जनसैलाब, कार्यकर्ताओं में उत्साह। दरअसल मुंगेर जिले के सबसे चर्चित सीट तारापुर विधानसभा एक बार फिर सुर्खियों में है। भाजपा ने इस बार बड़ा दांव खेलते हुए जदयू के खाते वाली सीट को अपने पाले में ले लिया है और पार्टी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यहां से मैदान में उतारने का ऐलान किया है। ये वही तारापुर है जहां सम्राट चौधरी का राजनीतिक रिश्ता खून में बसा है। पिता शकुनी चौधरी 6 बार और माता भी एक बार यहां से विधायक रह चुके हैं। लंबे अरसे तक राजनीति से दूरी के बाद चौधरी परिवार अब फिर से तारापुर की गद्दी संभालने को तैयार है। सम्राट चौधरी के नामांकन की खबर लगते ही पूरे तारापुर में खुशी की लहर दौड़ गई है। गांव-गांव में समर्थक पटाखे फोड़ते और मिठाई बांटते दिखे हैं। पिता शकुनी चौधरी ने मीडिया से कहा कि तारापुर की जनता अब बाहरी नेताओं को नहीं देखना चाहती है। अपने बेटे सम्राट को देखकर लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। भाजपा का ये फैसला ऐतिहासिक है। जनता वोट से बताएगी कि कितनी खुश है। मेरा आशीर्वाद सम्राट के साथ है, वो जीत कर लौटेगा। इधर बड़े भाई रोहित चौधरी ने भी नामांकन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया 16 अक्टूबर को सम्राट चौधरी के नामांकन में जनसैलाब उमड़ेगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जिनमें छत्तीसगढ़ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल है, इस सभी के आने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार एनडीए के कई दिग्गज नेता भी तारापुर पहुंचेंगे। ये चुनाव सिर्फ जीत नहीं, सम्मान की लड़ाई है। इस बार सम्राट चौधरी 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। वहीं बताते चलें कि अनुमंडल कार्यालय तारापुर में नामांकन के बाद गाजीपुर मैदान में भव्य जनसभा भी होगी, जहां सभी नेता जनता को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर भव्य पंडाल भी बनाया जा रहा है। कैसे चुनाव, किस तरह का यहाँ पर माहौल है? देखिए, तारापुर की जनता 7 बार लगातार जिताया, 6 बार हमको और 1 बार हमारी मैडम को। तारापुर की जनता बाहरी आदमी को पसंद नहीं करता और जो लोग आए हैं वो तारापुर के आओ हवा को पहचानते नहीं हैं। एक बार याद होगा 98 में लालू यादव का सरकार था और मैं समता पार्टी में था, मैं एमपी था खगड़िया का। लालू यादव ने 40 मंत्री यहाँ बिठाया, हर एक पंचायत में एक, और पूरी ताकत जोगा। मैं अकेला चुनाव में था और अकेले चुनाव का नेतृत्व कर रहा था, तो भी लालू यादव हार गया। यहाँ बाहरी को पसंद नहीं करता। हीरा सिंह जमुई का था, अभी भी मालूम हुआ कि मैंने कोई सकलदेव बिंद बाहर से आए हुए, तो ये सब अपनी हार के लिए आए हैं, कोई जीतने के लिए तो आए। वो उनकी एक्टिविटीज ही बता रही है कि तारापुर शांत प्रिय लोगों के को कभी राइफल दिखाते हैं, कभी मैंने मोटा मोटा सोना का हार दिखाते हैं, कभी मैंने बड़ा बड़ा कड़ा दिखाते हैं। ये कल्चर नहीं है तारापुर की जनता का, कोई ये पसंद नहीं है। अब चूँकि 15 दिन 20 दिन का तो खेल है, पता चल जाएगा कि चुनाव कैसे होता है और तारापुर की जनता किसके साथ है। आप उनके पिताजी हैं, आपका कितना सहयोग रहा है सम्राट चौधरी जी के पीछे? देखिए, सम्राट चौधरी को पैदा मैंने किया, राजनीति में पैदा किया, उसके बाद उसको फलने फूलने का मौका मिला। ये सारा मेरे संरक्षण में हुआ है। और सम्राट चौधरी बहुत मेहनती है, इतना मेहनती है, शुरू से उसका नेचर है कि वो जिस काम को दीजिए उसको वो पूरा दिल और लगन से करता है। ये शुरू का नेचर है। अभी टिकट मिला है, कैसा खुशी आपको लग रहा है, कैसा माहौल है? टिकट तो बनाए, देखिए
पार्टी का सबसे बड़े नेता है, तो टिकट कोई उसके लिए महत्व नहीं रखता। टिकट तो वो जहाँ से चाहते वहीं से लड़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तारापुर में लड़ना उसके लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि पिताजी इतने सालों तक रहे और फिर वह सीट खाली था और सम्राट जी ने उस सीट को वापस लिया है, तो ये और खुशी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा ही बनाया हुआ ये क्षेत्र है। और मेरे बनाए हुए क्षेत्र में दूसरे लोग तो आए, लेकिन क्या हालत हुआ सो देख लीजिए। तो वैसी हालत में तारापुर की जनता को बहुत ज़रूरत था कि कोई इस घर से आवे और इस तारापुर क्षेत्र की जनता को संभाले। ऐसी परिस्थिति में पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सोच समझ के निर्णय लिया, और तारापुर की जनता पूरी तरह गदगद है। और ये वोट के माध्यम से भी बता देगा कि तारापुर की जनता क्या है। तारापुर की जनता मना हम कैंडिडेट से आगे चल रहा है। अभी मैं कुछ गांव में गया था, वो जादव का गांव था, और जादव के गांव में भी कितना उत्साह है, ये मैं दंग रह गया देख के। लोग कहते हैं कि वो नेता ने वो यहाँ के बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा है। मना जिस मिट्टी में पैदा हुआ, जिस मिट्टी ने उसको पाला पोसा, वो उस मिट्टी का बेटा तो है ही, और बाहरी बेटा को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या विजयी होंगे, आशीर्वाद देंगे? हाँ बिल्कुल, 100% जीतेगा और भारी मत से जीतेगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। बातों को लेकर जनता के बीच आने वाले हैं। देखिए, तारापुर विधानसभा पूरा हम लोग का एक परिवार की तरह है, और ये तारापुर में मुझे लगता है कि हर घर में दिवाली आ रही है, हर घर में आप ये समझ लीजिए कि दिया जल चुका है। और जिस तरह भाजपा ने सम्राट जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, आप निसंदेह मान के चलिए कि 25,000 के मतों से ऊपर से यहाँ वो चुनाव जीतेंगे। और निसंदेह हर घर में यहाँ पे खुशी का माहौल है। कितने तारीख को नामांकन है, कब आएंगे? 16 तारीख को नामांकन है, और अभी तक जो हमें जानकारी मिला है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं विष्णुदेव जी, और दिल्ली की मुख्यमंत्री शायद आ रही हैं, और योगी जी की आने की बात है। हाँ, योगी जी की भी आने की बात है, लेकिन अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं आया है। कितने बजे नामांकन होगा, क्या क्या है? 10 से 12 के बीच में नामांकन है। मैं पूरी आपके द्वारा पूरे अवाम को बोलना चाहता हूं कि आप लोग सभी तारापुर गाजीपुर मैदान पर आए, और नामांकन के बाद एक प्रोग्राम भी होगा, उस प्रोग्राम में आप नेताओं को सुनेंगे। इस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या तैयारी है? हम लोग फुल्ली जिस तरह जो व्यवस्था होनी चाहिए, आने जाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे रुकने की, यहाँ पे जो व्यवस्था नामांकन में किया जाता है, हम लोग तो आचार संहिता में बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था हो सकती है वो हम लोग करेंगे। पिताजी भी राजनीति में दिग्गज माने जाते हैं, अब सम्राट चौधरी जी क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, तारापुर तो निसंदेह शकुनी बाबू का बनाया हुआ क्षेत्र है। उन्होंने घर घर एक तरह से कहिए कि हर घर का नमक खाया है, और हर घर का नमक खाने के बाद जो वफादारी निकलता है, उस वफादारी को निभाए भी हैं। और हमारा पूरा परिवार, जिस तरह अभी सम्राट जी लड़ेंगे, पहली बार तारापुर से वो लड़ रहे हैं, और निसंदेह हम लोग हर घर में एक वफादारी के तरह हम लोग खड़े रहेंगे। एक सवाल है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब से यहाँ से राजनीति कर रहे हैं भाजपा में, इस पे थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। देखिए, ये तो कोर्ट केस है, कोर्ट में कुछ कहा गया, और आप ये जान लीजिए कुछ यहाँ के वकील हैं कुछ और बना देते हैं। जबकि मुझे याद है 2003 में जब उसके विधायकी गई थी,
तो हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था कि हमें एग्जैक्ट डेट बताया जाए, अगर मुझे कैंसिल किया गया है तो एग्जैक्ट डेट बताया जाए। लेकिन फिर उस वक्त बहुत ज़रूरत नहीं पड़ा। 2005 आया, चुनाव में नामांकन हुआ और फिर वो लड़े भी चुनाव, तो एज पूर गया था उसमें, जो जिस एज को कोर्ट मान रही थी। उसके बाद चलता ही रहा। अभी नया एक शगुफा बना दिया गया प्रशांत किशोर के द्वारा। झूठ मूठ का ये शगुफा है। मेरा मानना है कि चुनाव आयोग का एक रजिस्टर्ड, हम लोग के पास वोटर आईडी है, वोटर आईडी में जो एज दिया गया, जो एज अंकित हो गया, उसी को सारे लोग मानते हैं, चाहे कोई भी हो। अभी जैसे नामांकन होगा तो हम किस चीज को मिलाएंगे? एक वही लगा हुआ है कि भाई वोटर लिस्ट से ही देखा जाएगा कि हाँ भाई वोटर लिस्ट में ये एज है, तो उसी को माना जाएगा। तो वोटर लिस्ट में अगर कोई भी त्रुटि था तो ये चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग उसको ठीक करता। भाजपा में कितने सालों से उनके राजनीतिक कर रहे हैं? 2017 में शायद वो ज्वाइन किए हैं भाजपा। इससे पहले वो कहाँ थे? उसके पहले वो जदयू में थे। हाँ। जनसुराज भी यहाँ प्रत्याशी उतारा है डॉक्टर संतोष को, कैसे देखते हैं? देखिए, बाहरी लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं है, ये लोग बाहरी हैं। बाहरी, अब तारापुर विधानसभा के रहते तो कुछ हम उस पर बोलते भी। बाहरी लोग को यहाँ, तारापुर का धरती शहीदों का धरती है और यहाँ पे लोग दूसरे को देखना नहीं चाहते। तारापुर के धरती का लाल रहेगा, उसे हर कोई सपोर्ट करेगा। क्या लगता है उनका जमानत इस बार? एक नोटा का जितना वोट आता था वो जनसुराज को वोट आएगा। क्या नाम हुआ? रोहित चौधरी, जदयू नेता।